हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो इंग्लिश हॉट ट्रिक जो चल रहा था इसका पार्ट 3, और आपको पता है कि जो हॉट ट्रिक चल रही है ये थोड़ी थोड़ी मतलब लगभग सारे चैप्टर्स को मैं लेके चल रहा हूँ। तो एक ही वीडियो को बहुत बड़ा बना नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे सारा सब्जेक्ट लेके चलना पड़ रहा है सेक्शन 1 का। ठीक है, तो ये जो हॉट ट्रिक चल रही है वो रेगुलर आपके एग्जाम तक मिलेगी, और ये लगभग 100 ट्रिक्स आपको मैं कैसे भी करवा दूंगा एग्जाम से पहले। ठीक है ना। और अगर जरूरत पड़ा तो एक दिन में 50 ट्रिक भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट 100 ट्रिक्स कंप्लीट कराऊंगा जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो इसको आज कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है तो एक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, उसका लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। तो उस प्लेलिस्ट के अंदर जाना, सारे हॉट ट्रिक्स आपके वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, और यहीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक चीज़ गाइस यहाँ पे बता दूंगा कि जो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सर्च कर रहे हो तो ये टेस्ट सीरीज लगाओ, मैंने जो तैयार किया है सेक्शन 1 के लिए, चाहे वो जीडी हो, चाहे डीबी हो, चाहे यांत्रिक हो। सिर्फ सेक्शन 1 के लिए मैंने बनाया, जो कि बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि सेक्शन 1 ये जिसमें 55 प्लस स्कोर किया जा सकता है आउट ऑफ 60, और ये टेस्ट सीरीज आपको करवा देगा 55 प्लस स्कोर। कैसे? अगर अपने स्टडी के साथ साथ इस टेस्ट सीरीज को रेगुलरली, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है गाइस, किसी एप्लीकेशन पे नहीं है ये। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ठीक है, आप क्रोम ब्राउजर में इसको चला सकते हो, जो फोन का क्रोम ब्राउजर होता है ना, गूगल क्रोम, उसमें चला सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर 60 क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेम टू सेम वैसे ही। ठीक है ना, तो कंटिन्यू मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और आई होप कि टेस्ट सीरीज आपको बहुत पसंद आए, चाहे नहीं है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आएंगे यहाँ से। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जाके बाई करो। अगर बाई करने में कोई प्रॉब्लम आता है ना तो 7279047787 पे व्हाट्सअप करो। वहाँ पे राहुल नाम के एक स्टाफ हमारे कांटेक्ट कर लेंगे आपसे, आपको पूरी मदद करेंगे अगर बाई करने में कुछ प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, चलो आगे फर्स्ट ट्रिक देखते हैं आज का क्या है। आज का फर्स्ट ट्रिक कहता है ना कि देखो, हम यहाँ पे 11 मैंने लिखा बिकॉज हमने 10 तक कर लिया है। इसमें है विलेज आफ्टर विलेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। देखो यहाँ पे क्या है, विलेज प्लूरल है, यहाँ पे भी क्या है, विलेज प्लूरल, और प्लूरल आया तो हैव बीन। ठीक है, चलो आप बोलोगे सर प्लूरल है तो यहाँ पे हैव बीन लगेगा, तो गलती क्या है इसके अंदर? कुछ भी गलती नहीं है। तो गलती है, एग्जाम में ऐसे देगा आपको, बट एग्जाम में कहेगा एरर खोजो, तो या तो विलेज आफ्टर विलेज में गलती देगा, या फिर ऐसे दे देगा ए बी सी और डी में दे देगा नो एरर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक में एरर देगा। ठीक है, ये गलती क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। कोई भी प्रीपोजिशन जो आया है ना बीच में आफ्टर, तो देखो यहाँ पे सिंगुलर नाउन, प्रीपोजिशन और सिंगुलर नाउन, मतलब बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन आया है, अगर दो सेम नाउन को जोड़ के किसी प्रीपोजिशन से लाया जा रहा है तो वो दोनों नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ध्यान देना। अगर दो नाउन, ठीक है, प्रीपोजिशन से जोड़ के आ रहे हैं और वो दोनों नाउन सेम है, जैसे विलेज आफ्टर विलेज, ठीक है, होम आफ्टर होम्स, ठीक है, तो होम आफ्टर होम होगा। तो अगर इस तरीके से आ रहे हैं तो वो दोनों नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। जैसे अब ये क्या है, विलेज आफ्टर विलेज, अब यहाँ पे जब सिंगुलर है तो इसके लिए हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। ठीक है, हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो करेक्ट ये जो है ना, ऐसे एग्जाम में देखना, और आपके एग्जाम में क्या देगा ना, ऐसे दे देगा 1 2 और 3 ए बी सी करके दे देगा एरर खोजने के लिए, या तो हैज़ को हैव बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो एरर खोजना आसान हो जाता है, तो फिर वो क्या करेंगे ना, ये विलेज आफ्टर विलेज कर देंगे। ठीक है, या फिर इसको विलेज कर देंगे और इसको विलेज छोड़ देंगे। तो आपको तरीका पता होगा, ये रूल पता होगा, ये ट्रिक पता होगा। सिंगुलर नाउन, जब दो सिंगुलर नाउन सेम, सुनो, दोनों सेम होने चाहिए। विलेज हो तो दोनों साइड विलेज, होम है तो दोनों साइड विलेज, होम, बॉय है तो दोनों साइड बॉयज। वो किसी प्रीपोजिशन से जुड़ के आते हैं तो दोनों के दोनों क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, और उनके बाद आने वाला वर्ब भी कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। आगे चलो नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। ये तो एक पहला ट्रिक हो गया आज का। 12 नंबर ट्रिक क्या कहता है? आई हैव नेवर सीन अ टाइगर नॉर अ लायन। ठीक है, अब इसमें गलती क्या किया है ना, देखो नेवर के साथ नॉर का यूज़ किया है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना। और यहाँ पे ही हैज़ नो मनी नॉट टाइम, यहाँ पे नो के साथ नॉर का यूज़ किया, तो ये चीज़ देखो, ऑलरेडी ये क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, इसके साथ निगेटिव, और ये भी नकारात्मक है ना, नो, और इसके साथ नॉर नकारात्मक यूज कर दिया, तो ये गलत है। हमेशा नो, नेवर और नॉट के साथ आगे नॉर का ना बल्कि और का यूज होता है, और एग्जाम में हमेशा नॉर करके देखा है 99%, ये मतलब एग्जाम में ये चीज़ दिए जाते हैं। 1% ही कोई एग्जाम होगा जो इसमें से ये रूल नहीं पूछा गया होगा, लगभग 99% एग्जाम में ये रूल पूछा ही जाता है। ठीक है, बहुत सारे शिफ्ट में क्वेश्चन बनाने उनको, तो किसी ना किसी शिफ्ट में ये आएगा ही आएगा, श्योर है। ठीक है, तो आई हैव नेबर क्या हो जाएगा? आई हैव नेबर सीन अ टाइगर और अ लायन। ठीक है, नॉर अ लायन नहीं, नॉर नॉर काटो, नो नेवर नॉट, ये जो पहले से अगर आ गया तो उसके बाद अगला कंजक्शन और आता है, ना कि नॉर आता है। ठीक है, जैसे ही हैज़ नो मनी और टाइम, उसके पास ना तो पैसा है और ना ही टाइम है, तो बोलोगे सर आपने हिंदी में तो नहीं बोला ना कि ना ही टाइम, तो फिर आपने नॉर क्यों नहीं किया? देखो ये नो मनी ऑटोमेटिकली ये डिसाइड कर देता है यहाँ पर भी ना के अर्थ में ही आने वाला है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नॉर का ना बल्कि और का यूज़ करते हैं। तो ये रूल याद रखना, बिकॉज एग्जाम में मैंने बोला 99% एग्जाम में ये चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला एरर दिया जाता है, बस याद रखना। नो, नेवर, नॉट के साथ और आता है, नॉर नहीं आता है। और इनकी पीडीएफ में आपको रेगुलरली दे दे रहा हूँ,
जैसे हॉट ट्रिक जो पार्ट 1 पार्ट 2 का पीडीएफ टेलीग्राम पे मैंने दे दिया, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर लो @A to Z स्टडी, ठीक है, A to Z स्टडी सर्च कर लोगे तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। आगे देखो क्या कह रहे हैं, नो सुनर ही रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब नो सुनर से रिलेटेड एक एग्जाम में हमेशा देता है, देखो देगा क्या ना, नो सुनर ही रीच्ड नहीं होता है कभी भी, नो सुनर के जस्ट बाद ना एक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है, और नो सुनर के बाद व्हेन नहीं लगता है, हमेशा देन का यूज होता है। और एग्जाम में नो सुनर के साथ देखो या तो व्हेन की जगह पे देन कर देगा, ठीक है, या फिर व्हेन देगा, यही दोनों में से कोई देगा, जिसमें कि हमको देन फिल करना होता है। एक चीज हमेशा समझना, नो सुनर के लिए देखो मैंने ट्रिक नीचे लिखा है, नो सुनर के साथ पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई सेंटेंस होगा, और सेंटेंस के बाद एक कंजक्शन देन आएगा, और उसके बाद दूसरा सेंटेंस आएगा, दो सेंटेंस को जोड़े जाते हैं इससे, ठीक है, नो सुनर के साथ। और एक चीज हमेशा सेंटेंस से पहले एक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलो आ जाता है। जैसे करेक्ट फॉर्म देखो क्या है, नो सुनर डिड। अब डिड क्यों किया, बिकॉज ये पास्ट इंडिफिनिट में है, पास्ट इंडिफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है, ठीक है। अगर ही हैड रहता है, चाहे ही हैज रीच्ड रहता है, तो पहले डिड की जगह पे हैज या फिर हैड निकलता है, ठीक है। तो ये सभी चीजों को ध्यान दो। तो नो सुनर डिड ही रीच, अब यहाँ पे रीच कर दिया मैंने, बिकॉज डिड के साथ V1 लगता है, और यहाँ पे डिड नहीं था इसलिए V2 लगा हुआ था, तो डिड ही क्या हो जाएगा, रीच द स्टेशन। व्हेन की जगह पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देन होना चाहिए, तो इसको जस्ट मैं इंप्रूव कर देता हूँ, यहाँ पे देन होना चाहिए था। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको PDF में मैं आपको सुधार के दे दूंगा, तो यहाँ पे आपको इंप्रूव हो गया वो चीज़ कि यहाँ पे देन लगेगा, ठीक है, व्हेन की जगह पे। यहाँ पे देखो इंप्रूव कर दिया, स्टेशन के साथ आपका देन का यूज होना था, बिकॉज आगे क्या था, नो सुनर था, तो नो सुनर क्या एक तरीके से कंपैरेटिव डिग्री का साउंड देता है, तो इसके साथ व्हेन का यूज ना करके देन कंजक्शन का यूज करते हैं, ये चीज़ हमेशा देना। एग्जाम में दो टाइप से गलती दी जाएगी, ऐसे 1 2 या फिर तीसरा पार्ट ABC दे देगा, ठीक है, या तो ना यहाँ पे देन की जगह पे व्हेन कर देगा, या फिर देन कर देगा, इन दोनों में से कोई एक देगा, आपको देन करना होगा, या फिर आपको देन ठीक ठाक अगर दिया रहेगा ना, तो फिर यहाँ पे एरर देगा आपको, यहाँ पे जो डिड है ना, तो इसको क्या कर देगा ना, ही रीच्ड कर देगा, ठीक है, ही रीच कर देगा, उस कंडीशन में आपको एरर छाटना होगा। तो ये जो है तरीका याद रखना आपका बन जाएगा। 14 नंबर ऑटरी क्या कहता है, देखो उसी से रिलेटेड है, पिछले वाले से ही रिलेटेड ये भी है कि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली के साथ, जैसे अभी नो सुनर के साथ मैंने क्या बोला, नो सुनर के साथ हेल्पिंग वर्ब, फिर सेंटेंस प्लस देन प्लस सेंटेंस आता है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड है, देखो हार्डली, स्कार्सली, बेयरली और रेयरली, इनके जस्ट बाद भी हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सेंटेंस, और यहाँ पे इनके साथ व्हेन का यूज आता है, ठीक है। नो सुनर के साथ देन, बाकी ये सभी जो वर्ड आ जाते हैं ना, तो उनके साथ व्हेन का यूज होता है, और इनके साथ एग्जाम में देन का यूज करके दे देगा, देन का यूज करके दे देगा, ये चीज समझना। जैसे हार्डली ही हैड इंटर्ड द क्लास देन ही टीचर स्टार्टेड, ठीक है। अब टीचर क्या स्टार्टेड कर देगा, नाचना तो स्टार्ट नहीं किया होगा, पढ़ाना स्टार्ट किया होगा, समझ में आ रहा है आपको। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं, कभी कभार हम समझदार इंसान हैं। आगे देखो क्या है, हार्डली हैड होगा ना पहले, क्यों भाई, ही हैड था, हमने डिड क्यों नहीं निकाला, बिकॉज यहाँ पे हैड मेंशन कर दिया गया है, तो इसका एक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, हैड, तो हैड ही एंटर्ड। अब यहाँ पे हैड के साथ V3 लगता है, तो ये ऑलरेडी हमने इंटर्ड लिखा है, द क्लास, और यहाँ पे देन की जगह पे क्या कर दिया हमने, व्हेन द टीचर स्टार्टेड, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया, जैसे ही वो मतलब इंटर करता है और टीचर स्टार्ट कर दे, तो यही सेंटेंस कह रहा है और कुछ नहीं। तो ये चीज़ फिर से एक बार रिकैप कर लो, नो सुनर के साथ हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और अगला कंजक्शन देन आता है, और हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, इनमें से कोई भी पहले अगर आ जाता है वर्ड, तो इनके साथ तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और अगला कंजक्शन व्हेन आता है, देन नहीं। तो बस आप रटो, किस तरीके से रटोगे आपका काम है। अब अगला ना, बिकॉज डैट का जो है यूज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को एग्जाम में, और यहाँ से क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में दे देंगे या फिर कॉमन एयर के अंदर दे देंगे, ठीक है। तो आपको और मोस्टली यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, देखो बिकॉज और डैट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। देखो पहले तो बहुत जगह होता है, बट मेनली जो एग्जाम में आता है वो मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन दिया है ना, दिस इज द ट्रेन बिकॉज, दिस इज द रीजन बिकॉज ही डिड नॉट कम हियर, ये कारण था कि क्योंकि वो नहीं आया। देखो दूसरा सेंटेंस है, द रीजन वाई ही डिड नॉट कम इज बिकॉज ही वॉज इल, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, बिकॉज की जगह पे हमको बिकॉज का यूज़ करना ही नहीं था, हमको डैट का यूज़ करना था। क्यों सर, इसका एक रूल होता है, द रीजन और द रीजन वाई के साथ बिकॉज का यूज़ नहीं, डैट का यूज़ होता है। जैसे दिस इज द रीजन डैट ही डिड नॉट कम हियर, यह कारण था कि वह नहीं आया, ठीक है ना, यहाँ नहीं आया। ये क्या है, द रीजन वाई, ये रीजन था कि ही डिड नॉट कम इज दैट, ठीक है, वह नहीं आया उसका कारण था। यहाँ पे इज बिल्कुल भी सही है, गलत नहीं है। दिस इज रीजन वाई इज दैट, यहाँ पे इसका हो जाएगा, ये इज आया ना इसके लिए आया, द रीजन वाई के लिए आया, ना कि ही डिड नॉट कम के लिए। यहाँ पे देखो कॉमा इसीलिए दिया हुआ है,
तो यहाँ से सेंटेंस चेंज हो रहा है, इज दैट ही वॉज इल, ठीक है, वह क्या था, बीमार था इसलिए वो नहीं आया, यह कारण है उसका। तो ये सेंटेंस में हमको समझ में आ रहा है बिकॉज के साथ डैट, बिकॉज की जगह पे डैट का यूज होगा। और ये चीज़ समझना, द रीज़न या फिर द रीज़न वाई के साथ कभी भी बिकॉज का यूज़ नहीं होता, हमेशा क्या डैट का यूज़ होता है। तो ये जो था आपके एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हॉट ट्रिक था। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि 15 तक हो गया आपका, तो 20 से ना सीधे हम लोग 20 से 25 ना करके 20 से 30 लाएंगे, ठीक है। या फिर देखते हैं क्या करना है हमको, सॉरी 16 से नहीं स्टार्ट करना अपने को, 16 से 25 तक लाएंगे 10। इसमें जैसे हर बार हम लोग पार्ट 1 में हम लोगों ने 5 हॉट ट्रिक्स पढ़े, पार्ट 2 में हमने 5 पढ़े, पार्ट 3 के अंदर हमने 5 पढ़ा, बट जो पार्ट 4 आएगा उसमें कम से कम 10 हॉट ट्रिक्स आएंगे, ठीक है। यहाँ से 16 से 25 तक उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए रेडी रहना। और फिर भी आपको जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ, ये जो मॉक टेस्ट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये जो नंबर है आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लो अगर बाई करने नहीं आ रहा तो। और ये टेस्ट सीरीज लगा के जाना अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन लेना है एग्जाम में, तो ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। 99.9% चांसेस है जो पहले से पढ़ाई कर रहा है। अब 0.1% की गारंटी कुछ नहीं लेता कोई भी, बट 99.99% हम लोग ले रहे हैं गारंटी कि आपकी जो 55 प्लस स्कोर करोगे अपने पढ़ाई के साथ साथ अगर इसको अच्छे से करके जाते हो तो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाकी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, तो प्लेलिस्ट जाके एक्सेस कर लो, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। और लगातार मैं इस समय मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट को भी लगाओ और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर PDF मिल जाएगी।